आप सभी का स्वागत है कॉमेडी के इस महासंग्राम में, जिसमें मैं हूं आपके साथ अर्चित पांडे, कॉमेडी किंग अर्चित पांडे। जी हाँ, किंग इसलिए क्योंकि इस प्रोग्राम में बड़े बड़े स्टार सुपरस्टार करेंगे मस्ती कॉमेडी मेरे अनुसार। हीरो चाहे एक्शन हो या हो रोमांटिक, आज होगी यहाँ पर हंसी की बौछार। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोग्राम में, इस शो में कुछ देर के लिए आप सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे आपको अपने फेवरेट सुपरस्टार जो एक दूसरे के साथ करेंगे मस्ती बार बार, और साथ ही साथ आप पाएंगे जोक्स और शायरियां भी धुआंधार, क्योंकि मैं हूं आपके लिए सदाबहार। तो चलिए शुरू करते हैं कॉमेडी के इस महासंग्राम को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बात करेंगे सुपरस्टार की, आपको मिलेंगे आपके अपने फेवरेट सुपरस्टार। तो सुपरस्टार की बात करते हैं और चलते हैं बॉलीवुड में। फिल्म इंडस्ट्री से कुछ स्टार्स की बात आपसे होगी। सबसे पहले बात करते हैं फेवरेट सुपरस्टार इरफान खान जी की। वैसे तो सभी स्टार अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं, शूटिंग्स में इतना व्यस्त रहते हैं कि इनको अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अपनी लाइफ से टाइम निकालना इनके लिए बहुत ही टिपिकल चीज़ होती है, कठिन होता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है इन लोगों के लिए। इरफान खान जी की बात हो रही है। इरफान खान जी शूटिंग से समय निकालकर अपने घर में, यानी कि थर्ड फ्लोर में फ्लैट में आराम कर रहे हैं। इनको सपने में ऐसा लगता है कि ये शूटिंग में है और इनको शूटिंग में जंप करना है। सपना देखते हुए इरफान खान जी अपनी फ्लैट के थर्ड फ्लोर से जंप कर जाते हैं, ये सोचकर कि शूटिंग में शॉट दे रहे हैं। नीचे आते हैं इरफान खान जी, देखिए इनका स्टाइल कैसा है। इरफान खान जी के नीचे आते हैं, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे इरफान खान, अरे सर आप ऊपर से डायरेक्ट नीचे कैसे? लिफ्ट नहीं थी क्या सर? क्या हुआ? अरे आपको लगी तो नहीं सर? हुआ क्या? क्या हुआ? कैसे गिरे? क्या हुआ? इरफान खान जी का स्टाइल बहुत फेमस है। इरफान खान जी अपनी टिपिकल स्टाइल के लिए ही बहुत फेमस रहे हैं हमेशा से। चलिए देखते हैं इरफान खान जी कैसे जवाब देते हैं। इरफान खान जी अपनी स्टाइल में खड़े होकर, क्यों भैया? अबे चक्कर क्या भैया? अबे हमें पहचानते हो ना? अबे हमें पहचाना? अबे कितनी भीड़ लगा रखी है भैया? अबे क्या पूछ रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अबे हमें पहचानते हो ना? हाँ चो वोडाफोन बेच रहे थे भैया अभी तक। अबे हमसे क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हम तो खुद ही अभी भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं भैया। अबे हम क्या बताएं, हमें खुद जानना है हुआ क्या है। तो ये तो थे इरफान खान जी। देखिए सिचुएशन इनकी कैसी थी और जवाब इनके हमेशा से अलग ही ढंग के रहते हैं। चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ। तो इरफान खान जी के बाद हम बात करते हैं अपने एक अगले स्टार की। वैसे तो ये सुपरस्टार से कम भी नहीं है, इनको सुपरस्टार का दर्जा मिला हुआ है। बात हो रही है नाना पाटेकर जी की। जी हाँ, बात कर रहे हैं नाना पाटेकर जी की। नाना पाटेकर के स्कूल के दिनों की बात कर रहे हैं। क्या होता था स्कूल के दिनों में नाना पाटेकर जी के साथ में? क्या करते थे नाना पाटेकर जी स्कूल के टाइम में? चलिए चलते हैं नाना पाटेकर जी के स्कूल में और देखते हैं क्या हो रहा है। नाना पाटेकर जी स्कूल में अपनी क्लास में जेब में अपनी चाकू लेके घूम रहे हैं, और सडनली टीचर की, यानी कि इनके क्लास टीचर की नज़र उस चाकू पर पड़ जाती है और टीचर इनको लेके बाहर आ जाता है, और टीचर और नाना पाटेकर आमने सामने। टीचर अपनी स्टाइल में, तो भाई ये चाकू लेकर आप यहाँ पे आए हैं? ये तो गलत है। इस तरीके से आप चाकू लेके आपको आने की जरूरत क्या पड़ गई? चाकू आपके बैग से कभी भी आज तक पेन पेंसिल नहीं पाई गई, चाकू आपकी जेब में है, बताइए। आपके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। आप प्रिंसिपल के पास चलिए। चलिए भाई उठिए, आप उठिए, चलिए चलिए प्रिंसिपल के पास चलिए। प्रिंसिपल रूम में नाना पाटेकर, प्रिंसिपल और वो टीचर। नाना पाटेकर से प्रिंसिपल भी यही सवाल पूछते हैं, कुछ प्रिंसिपल अपने स्टाइल में। हाँ भाई, ये चाकू लेके आए हैं आप यहाँ पे? इस तरीके से आप चाकू लेके स्कूल में आ रहे हैं, ये कहीं से सही है? ये क्या कोई जंग का मैदान है? आप चाकू लेके यहाँ पे आ गए हैं? देखिए भाई नाना जी, ये बहुत गलत बात है। आप इस तरीके से चाकू लेके नहीं आ सकते। आप पहले ये बताइए कि आप चाकू लेके आए क्यों हैं भाई? बताइए आप आए क्यों हैं? बताइए आप चाकू लेके क्यों आए? नाना पाटेकर जी अपने स्टाइल में। अच्छा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मास्टर। चाकू, अच्छा क्वेश्चन पूछा है मास्टर तुमने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। प्रिंसिपल, ये ऐसे ऐसे करके डराना बंद करो। ये बताओ चाकू लेके क्यों आते हो स्कूल में? बहुत देर हो गई, डराओ मत ऐसे ऐसे करके। ये बताओ चाकू लेके क्यों आते हो? नाना पाटेकर जी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ए साला मास्टर, ए मास्टर, इधर देख के बात कर। ए साला इधर उधर कहाँ देखता है, इधर देख के बात कर। पूछता है चाकू क्यों लेके आता हूँ? ए साला गरीब हूँ, हैं
गरीब हूँ, साला रिवॉल्वर कहाँ से लाऊं? लाना तो साला मैं रिवॉल्वर भी चाहता हूँ, पर बोल, हाँ बोल साला रिवॉल्वर कहाँ से लाऊं? एक दिन लाना तो मैं स्कूल में तोप भी चाहता हूँ, पर कहाँ से लाऊं? बोल, हाँ हैं? बोल साला कहाँ से लाऊं रिवॉल्वर? हैं? मास्टर प्रिंसिपल, तुम रिवॉल्वर लाओ चाहे जो लाओ, पर कल से यहाँ मत आओ। तो ये तो थे नाना पाटेकर जी, जो शुरू से बचपन से ही ऐसे रहते हैं और आज भी ऐसी ही एक्टिंग कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। चलते हैं अगले स्टार की तरफ। जी हाँ, अगले स्टार की तरफ बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात पेश है। आपके टीवी स्क्रीन पर पहली बार, जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर पहली बार एक नहाती हुई लड़की आप देखेंगे अपने टीवी स्क्रीन पर। भारत के इतिहास में पहली बार एक नहाती हुई लड़की। हाँ भाई भेज दो, क्या हुआ? जी हाँ दोस्तों, माफ करिएगा, लड़की आज नहीं नहा पाएगी। वो कह रही आज ठंड बहुत है, इसलिए वो आज की जगह पे कल नहाएगी। अच्छा दोस्तों, बात ये सुनकर, ये प्रोग्राम देखकर मेरे दूसरे दिन से ही मेरे सारे दोस्तों के फोन मुझे आने लगे। भाई अर्चित, ये बताओ, उस दिन तुमने यार बताया था कि वो लड़की आएगी, हमने तो ऑफिस से छुट्टी ले ली, हम तो टीवी से हटे नहीं। उस दिन से वो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ठंड भी खत्म हो गई, गर्मियाँ शुरू हो गई, यार हम तब से बैठे हैं टीवी पे, कब आएगी यार वो बताओ। अरे भाई यार, ये प्रोग्राम मैंने फैमिली के लिए बनाया है, बड़े बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब देखते हैं। ये यार तुम्हारे से ठरकियों के लिए नहीं बनाया जो लड़कियां आ जाएंगी यहाँ पे नहाने के लिए टीवी में। अरे यार क्या हो रहा है, क्या हो गया है मेरे दोस्तों को। बहुत समझाने बुझाने के बाद में वो अपने अपने काम पे गए, उन्होंने अपना अपना काम शुरू किया, वरना वो सारे काम छोड़कर स्ट्रेट टीवी के सामने रिमोट लिए बैठे हुए थे। तो ये तो हुई मेरे दोस्तों की बात। आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्टार की तरफ। जी हाँ, बात करते हैं अपने अगले स्टार की। वैसे देखा जाए तो ये हमारे स्टार रियल लाइफ हीरो हैं। बात हो रही है बाबा रामदेव की। दोस्तों, पिछले कुछ समय पहले, यानी कुछ दिनों पहले, इन्होंने, बाबा रामदेव ने राजनीति में थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश की, राजनीति में जाने की कोशिश की, पर शायद ये बात हमारी सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और बाबा रामदेव को वापस अपने योगा कैंप में, उन्हें ये लगा कि योगा का ही काम सही है, जिस काम के लिए वो बने हैं वही करना चाहिए। रामदेव बाबा वापस अपने योगा शिविर में आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं, देखते हैं इनके योगा शिविर में आज क्या हो रहा है और वहां पर कौन कौन लोग आए हुए हैं। बाबा रामदेव अपने योगा कैंप में, योगा शिविर में बैठे हुए हैं। बाबा रामदेव का अंदाज तो बिल्कुल ही अलग है। बाबा रामदेव योगा शिविर में आ गए सब लोग, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, उत्तम, अति उत्तम, अच्छा है, अच्छा है, योगा करने आए, बड़ा मजा आएगा। देखिए ऐसा है भाई, योगा जो है करने की विद्या है, करने से होता है, ये नहीं 4 दिन आए 2 दिन चले गए, बाबा आए, बाबा योगा हो नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा। ये कंसंट्रेशन चाहिए, क्या कंसंट्रेशन चाहिए। ये नहीं कि आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, योगा नहीं कर पाते हैं, ऐसे नहीं होता। बाबा को देखो, कंसंट्रेशन चाहिए इसके लिए, बहुत तगड़ा कंसंट्रेशन चाहिए। योगा जो है करने की विद्या है। ये नहीं कि बाबा ने बोला हो गया 2 दिन आ रहे हैं फिर योगा प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, मन लगा के करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है योगा में, ऐसे नहीं है। और योगा से पहले एक चीज बहुत जरूरी है, अपना मन साफ होना चाहिए, और मन तो साफ हो जाएगा, लेकिन मन के साथ में करेक्टर जो है, करेक्टर बहुत जरूरी है साफ करना। करेक्टर साफ करना जरूरी नहीं थी। यहाँ पे कैंप में आके इधर उधर लड़कियां वड़कियां देखोगे, वापस चले जाओ घर, कोई फायदा नहीं होने वाला ऐसे योगा का। अच्छा, ये बात सुन के वहाँ पे एक इनका शिष्य बैठा हुआ था, वो तुरंत उसको नहीं समझ में आया, उसने खड़ा अपना हाथ खड़ा किया। बाबा ये बताइए, आप इस तरीके से आप बोल रहे हैं कि हम लोग आते हैं लड़कियां देख के जाते हैं, आप तो खुद सारा दिन यहाँ बैठ के ऐसे 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 क्या करते हैं, गलत है बाबा ये। कौन है ये, क्या भैया कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, कांग्रेस से हो, ये बताओ, कांग्रेस से आए हो, दिग्विजय सिंह ने भेजा होगा ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए तुमको, बैठ जाइए आप, इस तरीके की बातें बाबा से मत करिए, बाबा क्वेश्चन पूछता है, आप प्रेम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बैठ जाइए, जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, योगा पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बाजी में मत पड़िए आप यहाँ पे, कांग्रेस से लग रहे हो तुम, बैठ जाओ। तो हम बात कर रहे थे कि योगा जो है करने की विद्या है, और योगा करने के लिए करेक्टर साफ होना बहुत जरूरी है। करेक्टर कैसे साफ करना है वो हम आज को बताएंगे, आपको आज ये बताएंगे कि आपको करेक्टर आपको कैसे साफ करना है, बाबा आपको ये बताएगा। देखिए ऐसा है कि करेक्टर साफ करने के लिए हमें हर औरत को, जी हर औरत को अपनी माता समझना चाहिए,
हर औरत को अपनी माता समझना चाहिए, तभी हमारा करेक्टर साफ होगा। करेक्टर साफ हो गया एक बार तो बहुत मजा आएगा योगा करने में। करेक्टर है आपका ढीला, आप करने आ गए योगा, मजा नहीं आएगा योगा करने में। तो हम ये कह रहे थे कि हर औरत को अपनी माता समझो। जब हर औरत को अपनी माता समझोगे, बड़ा मजा आएगा योगा करने में। मेरे तो आनंद ही आनंद है योगा में, ऐसे नहीं। ये नहीं कि बोला करेक्टर साफ हो गया, करने से होता है। करने की विद्या बाबा ने पहले ही बोला था। अच्छा, ये बात सुनकर पीछे रो में बैठे हुए थे हमारे बहुत ही फेमस स्टार सुनील शेट्टी साहब। इनको ये बात कुछ समझ में नहीं आई। सुनील शेट्टी साहब वहाँ बैठे हुए थे। सुनील शेट्टी साहब एकदम से खड़े हो जाते हैं अपने अंदाज में, और इनको कुछ प्रॉब्लम हुई इस बात से। देखते हैं सुनील शेट्टी साहब का अंदाज। ओए 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 बाबा रामदेव, ओए 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 बाबा रामदेव, ओए बाबा रामदेव। कौन है ये? कौन हल्ला मचा रहा है कैब में? इतनी तेज कौन चिल्ला रहा है? जी हाँ बाबा रामदेव, आप ही से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं सुनील शेट्टी आप ही से बात कर रहा हूँ बाबा रामदेव, आप ही से। अभी अभी आपने कहा कि कैरेक्टर साफ करने के लिए हर औरत को अपने माता समझो, हर औरत को अपने माता समझो। अगर मैं हर औरत को अपनी माता समझूंगा तो ऐसे तो पिताजी का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। हाँ, पिताजी का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। और हर औरत को मैं अपने माता समझू, ये हो नहीं सकता। हर औरत मुझे अपना बेटा समझे, ये मैं होना नहीं दूंगा। ओए ओए ओए। बाबा रामदेव भी घबरा गए। उन्होंने कहा चलो भाई, जो समझना हो समझो, आपके लिए तो कुछ अलग ही है, आपका केस ही अलग है। तो ये तो बात हुई सुनील शेट्टी और बाबा रामदेव के कैंप की। चलते हैं बाबा रामदेव के कैंप से बाहर और आते हैं अपने अगले स्टार की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टार की तरफ। पुराने स्टार्स का जलवा भी अलग ही था दोस्तों। पुराने स्टार्स की बात करते हैं तो नाम आता है राजेश खन्ना जी का। राजेश खन्ना जी आजकल कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सोचा चलो दिल्ली होके आते हैं, दिल्ली घूम के आते हैं। बड़ा नाम सुना था, दिल्ली को कभी गए नहीं थे। राजेश खन्ना जी दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में घूमते उनको एक डीटीसी बस दिखती है जो पूरी भरी हुई होती है। उनको लगता है लोग शौक में बसों के अंदर, डीटीसी बसों के अंदर लोग शौक में बैठते हैं। उनको भी लगता है उन्हें जाना चाहिए, देखना चाहिए ऐसा क्या है बस में। राजेश खन्ना जी बस में चढ़ जाते हैं। अपनी स्टाइलों से राजेश खन्ना साहब भी बहुत परेशान रहते हैं। बस में चढ़ के राजेश खन्ना इतनी भरी बस में अपनी स्टाइलें करने लगते हैं। अरे हाँ हाँ कंडक्टर, अरे भाई ऐसा है, सीधे खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है, डांस वांस उतर के अगले स्टॉप पे कर लेना, समझ रहे हो ना? ये भाई सीधे खड़े हो जाओ। ठीक है रे। राजेश खन्ना साहब। कंडक्टर दोबारा इनसे पूछता है, ये बताओ जाना कहाँ चाहते हो, जाओगे कहाँ? स्टाइल स्टाइल कर रहे हो वो सब ठीक है, अच्छा है, बट जाओगे कहाँ? कहीं भी ले चलो रे। अरे अजीब आदमी है, कहीं पता ही नहीं कहाँ जाना है। राजेश खन्ना साहब ये सब स्टाइलें कर रहे थे, इनका हाथ गलती से एक लड़की पे लग जाता है। दिल्ली गर्ल्स के बारे में आप सभी जानते हैं कितनी एग्रेसिव होती हैं। तुरंत जैसे ही हाथ लगा गलती से बाय मिस्टेक राजेश खन्ना जी का, एक लड़की तुरंत खड़ी होकर बोली सीट से, देखिए अंकल, देखिए ऐसा है जो आप कर रहे हैं ना, अच्छा नहीं कर रहे हैं अंकल। आप जो कर रहे थे ना अभी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं अंकल, गलत कर रहे हैं आप इस तरीके से अंकल, ये जो है ना आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। राजेश खन्ना जी, अरे पुष्पा, अरे पुष्पा, इतनी भीड़ में इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता है रे। तो ये तो बात थी राजेश खन्ना साहब की। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्टार की तरफ। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों खबर आई कि अमिताभ बच्चन जी दादा बनने वाले हैं, और उसके कुछ समय बाद अमिताभ बच्चन जी मान लीजिए दादा बन जाते हैं, और उनका जो ऐश्वर्या जी का और अभिषेक जी का जो बच्चा है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एक दिन घर में सभी लोग, परिवार के सभी सदस्य, यानी कि अमित जी, जया जी, अभिषेक जी, ऐश्वर्या जी बैठ के टीवी देख रहे थे। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी की एक प्रॉब्लम है, वो अपने ही प्रोग्राम केबीसी देखा करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति खुद ही देखा करते हैं बैठ के आराम से रिमोट लेके। अमिताभ बच्चन जी अपना फेवरेट प्रोग्राम करोड़पति देख रहे थे, तभी ऐश्वर्या जी और अभिषेक जी का बच्चा वहां पर आता है। टीवी के पास रखी एक डीवीडी यानी कि एक सीडी उठाता है, और सीडी उठा के सीधा अपनी मम्मी के पास, ऐश्वर्या जी के पास पहुंच के जिद करने लगता है। देखते हैं क्या स्टाइल है और वहां पर उनके घर में क्या क्या होता है। बच्चा अपनी मम्मी से, मम्मी
मम्मी सुनो, मुझे ये विक्रम बेताल की जो सीडी है ना, विक्रम बेताल की, मम्मी मुझे पिक्चर देखनी है विक्रम बेताल की, मेरे सभी दोस्तों ने देखी है। मम्मी सुनो ना, मुझे विक्रम बेताल की पिक्चर देखनी है। मम्मी सुनो, मम्मी इधर इधर देखो, ये इसमें एक आदमी के ऊपर लटका हुआ है ऐसे ऐसे करके, मुझे विक्रम बेताल, ये विक्रम, मेरे सभी दोस्तों ने देखी, मुझे विक्रम बेताल की पिक्चर दिखाओ। मम्मी प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी, मम्मी प्लीज दिखाओ। इतना शोर शराबा सुन के अमित जी को डिस्टर्बेंस हो जाता है। अमित जी अपना प्रोग्राम देख रहे हैं, उसमें उनको थोड़ी सी व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। अमित जी सीढ़ी की तरफ देखते हैं और आश्चर्य से खड़े होते हैं। अमित जी का स्टाइल आप सभी जानते हैं। अमित जी खड़े हो गए, अरे भाई देखिए ऐसा है भाई, ऐश्वर्या जी देखिए, इसे समझाइए भाई, ये विक्रम बेताल की सीढ़ी नहीं है भाई। अभिषेक, अरे भाई समझाइए भाई, समझाइए भाई, देखिए, अरे भाई ऐश्वर्या जी आप समझाइए भाई से कि ये विक्रम बेताल की सीढ़ी नहीं है भाई। देखिए भाई, अरे बच्चे आप समझो इस बात को, ये विक्रम बेताल की सीढ़ी नहीं है भाई। अरे बिल्कुल भी नहीं है। देखिए भाई, हम बता रहे हैं, हमें पता है, बहुत पिक्चरें की हैं हमने भाई, ऐसी बात नहीं है। हाँ भैया देखिए, ऐसा है कि हम बता रहे हैं आपसे, ये विक्रम बेताल की सीढ़ी नहीं है तो मतलब नहीं है, हैं? आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप ऐसे है भाई। अरे ऐश्वर्या जी, भाई देखिए ऐश्वर्या जी, हम लास्ट टाइम आपसे कह रहे हैं भाई, देखिए ऐसे समझाइए, ये विक्रम बेताल की पिक्चर नहीं है। अच्छा, ये बोलकर अमित जी अपना वापस टीवी का रिमोट लेके बैठ गए। सोचे अब बच्चा तो समझ गया है, इतना समझाया गया है, अब वो समझ जाएगा बच्चा। 2 मिनट चुप, फिर वो उठा, टेबल के पास किया, सीढ़ी उठाता है, फिर वापस मम्मी का, मम्मी प्लीज मुझे देखनी है, मुझे पता है, ये देखो मम्मी, इसमें एक आदमी है, ऐसे ऐसे एक आदमी को बैठा है, विक्रम बेताल। मम्मी मुझे मुझे देखनी है, मम्मी मुझे दिखाओ ना प्लीज, ये विक्रम बेताल की पिक्चर दिखाओ। अमिताभ बच्चन जी को गुस्सा आ जाता है। अमित जी अपनी स्टाइल में खड़े होके, हाय हाय साला, कितने बार तुझे समझा, हाय हाय, कितने बार तुझे समझा, ये विक्रम बेताल की सीढ़ी नहीं, हाय 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 साला, कितने बार तुझे समझा, ये विक्रम बेताल की सीढ़ी नहीं है। ये सीढ़ी जो है ना, तुमने हाथ में पकड़ रखी है, ये विक्रम बेताल की सीढ़ी नहीं है, ये तुम्हारे पापा और मेरी पा की सीढ़ी है। तो ये तो बात हुई अमित जी की फैमिली की और अमित जी के परिवार की। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सुपरस्टार की तरफ, और मुझे पता है आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरा ये प्रोग्राम, मेरा ये शो। कुछ ही देर बाद आएगा आपके पास एक और सुपरस्टार। तो ये तो थे अमित जी। अमित जी के बाद चलते हैं पंजाब। बात करते हैं पंजाब के पुत्र सनी देओल की। जी हाँ, सनी देओल के बचपन की बात करते हैं, कुछ थोड़ा सा बचपन में चलते हैं। बचपन में वो क्या करते थे, स्कूलिंग उनकी कैसे हुई थी, एक अंदर की बात। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि सनी देओल जी का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। ये बात किसी को नहीं पता है, सिर्फ मुझे पता है। आप सोच रहे हो कि मेरे पास कॉल आई थी क्या? अरे मुझे पता है, मैंने पता लगा लिया था, किसी तरीके से पता लगाया था। पर ये सब आप छोड़िए, आप चलिए मेरे साथ सनी देओल जी के बचपन में। स्कूल के दिनों की बात करते हैं सनी देओल जी की। सनी देओल जी स्कूल में, एक क्वेश्चन जो सनी देओल जी से इतनी बार टीचर और मास्टर्स ने पूछा कि सनी देओल जी इतना परेशान हो गए हैं। चलिए देखते हैं क्या था वो क्वेश्चन। सनी देओल जी से एक ही क्वेश्चन बार बार रोज टीचर और मास्टर, प्रिंसिपल सभी पूछा करते थे सनी देओल जी के सामने। ये बताइए भाई सनी, आपका जो मन क्यों नहीं लगता है पढ़ाई में? आप आते हैं, रोज आते हैं स्कूल, रोज जाते हैं, आपके नंबर नहीं आते जाते हैं। टीचर बार बार एक ही क्वेश्चन, ये बताइए आप क्यों नहीं, मतलब रीजन क्या है, आज मुझे बता ही दीजिए आप। सनी देओल जी इस बारे में कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप खड़े होते थे और चुपचाप सुन के बैठ जाते थे। प्रिंसिपल भी रोज उनके पास आके, बेटा सनी बताओ क्या प्रॉब्लम है, कुछ बताओ, मुझे कोई दिक्कत है तो बताओ, हम लोग हैं तुम्हारे लिए यहाँ पे, धर्म जी से हमारा पर्सनल वो है, जान पहचान है धर्म जी से, बताओ कोई दिक्कत होगी, हम हैं यहाँ पे तुम्हारे लिए, सॉल्व करिए जाएगा उसको, है बताइए आप, हैं। कुछ नहीं बोले सनी देओल जी। एक दिन सनी देओल जी का मूड बहुत खराब था और स्कूल में आए, चांस की बात, उसी दिन वही क्वेश्चन प्रिंसिपल और टीचर ने उनको बुला के प्रिंसिपल रूम में पूछ लिया। प्रिंसिपल रूम में सनी देओल और टीचर और प्रिंसिपल, बेटा आज तो तुम्हें देखो ऐसा है, बताना पड़ेगा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। देखो बॉबी तो पढ़ने में ठीक है, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आते, तुम्हारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। सनी देओल जी ऑलरेडी गुस्से में थे, ये गुस्सा उनसे कंट्रोल नहीं हुआ और सनी देओल जी अपने अंदाज में, मास्टर जी, ओ मास्टर जी, एक ही क्वेश्चन पूछ के परेशान कर दिया आप लोगों ने मुझे। एक ही क्वेश्चन कितने बार पूछेंगे आप लोग? आपको यह नहीं लग रहा है कि एक आदमी से एक क्वेश्चन कितने बार पूछना चाहिए? ये एक ही क्वेश्चन पूछ के परेशान कर दिया आपने मुझे, इतना परेशान
मैं कभी नहीं हुआ लाइफ में। अरे आपने मुझे इतना परेशान कर दिया है कि अब तो मुझे खुद में समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। इतना परेशान कर दिया है मुझे। आज मैं आपको इसका जवाब दूंगा। मास्टर जी इधर देखिए, मुझसे देख के बात करिए। आज मैं आपको इसका पूरा जवाब दूंगा कि मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। सनी देओल जी पूरे गुस्से में आज वो जवाब दे ही के जाएंगे। सनी देओल जी दोबारा कॉलर ठीक करके ऐसे खड़े हुए अपने, आपने इनकी मूवीज देखी हैं, गदर सब में गुस्से में रहते हैं, घातक, घायल, बहुत खतरनाक मूवियाँ की हैं। सनी देओल जी दोबारा खड़े होके, मास्टर जी पढ़ाई सिर्फ दो ही रीजनों से होती है। पढ़ाई सिर्फ दो ही रीजनों से होती है, या तो किसी को पढ़ाई का शौक हो, या तो किसी के मन में पढ़ाई को लेके कोई खौफ हो। और शौक तो मुझे कभी रहा नहीं, और डरते तो हम किसी के बात से भी नहीं है। मास्टर और टीचर इतना डर गए उस दिन के बाद से इन्होंने सनी देओल जी से पढ़ाई के रिगार्डिंग कोई भी बात पूछना बंद कर दिया। सनी देओल जी जब चाहते थे आते थे, जब चाहते थे जाते थे, और देखिए आज सुपरस्टार बन गए। तो ये तो बात हुई सनी देओल की। बढ़ते हैं अपने अगले सुपरस्टार की तरफ। तो दोस्तों सनी देओल जी के बाद में बात करते हैं कुछ और स्टार्स की। जी हाँ, संजीव कुमार जी की बात हो रही है। संजीव कुमार जी की बात हो रही है। संजीव कुमार जी बहुत ही फेमस स्टार रहे हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। उनका बहुत बड़ा